हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई इंपॉर्टेंट क्लास में। तो आज हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जो कि ब्रह्मास्त्र है, जो कि रामबाण प्रश्नों का एक समुद्र है। ठीक है, तो आज जिन जिन स्टूडेंट्स का पेपर है उनके लिए आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आज हम डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की जितनी भी डेफिनेशंस हैं, थ्योरम है, क्वेश्चन है, सभी को समझेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन शॉर्ट में आते हैं, कौन से लॉन्ग में, कौन से वेरी शॉर्ट, और उनके सॉल्यूशन भी आपको देने वाले हैं। तो ध्यान से आज तो पूरी वीडियो को देखना, मन लगाकर देखना, मजा आ जाएगा। अगर ये डी ब्लॉक एलिमेंट या एफ ब्लॉक आता है तो आपके 25 नंबर भी पक्के हो सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की एक नई इम्पोर्टेंट क्लास में। तो जैसा कि MGPR यूनिवर्सिटी से जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पता होगा कि कल उनका फर्स्ट पेपर था और आज उनका सेकंड पेपर है। तो जो भी स्टूडेंट्स अक्सर मैथ अकेडमी से पढ़े हैं उनका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हुआ है। काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट की थी कि आपके ने जो पढ़ाया वही एग्ज़ाम में आया, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो ऐसे ही सपोर्ट और प्यार देते रहिए। तो आज हम सेकेंड पेपर जो हमारा है रीअरेंजमेंट एंड ग्रुप एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री, उसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट। चाहे इससे लॉन्ग में क्वेश्चन आए, चाहे इससे शॉर्ट में आए, चाहे वेरी शॉर्ट में आए, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन 99% नहीं, पूरा 100% एग्जामिनेशन में आना है। और 99% चांसेस है कि इससे आपको लॉन्ग में भी क्वेश्चन मिल जाए। तो देखिए ध्यान से, डी ब्लॉक को और एफ ब्लॉक को दोनों ही हम एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे, क्योंकि आज ही आपका पेपर है। तो बस अगर पेपर से आप 3 घंटे पहले भी ये वीडियो देख रहे हो तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप पास तो आराम से हो जाओगे। तो देखिए ध्यान से, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो ये जो नोट्स हैं काफ़ी पुराने नोट्स हैं, ठीक है, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, डी ब्लॉक क्या होते हैं? जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से पिछली कक्षा यानी डी कक्षा में भरे जाते हैं। सुनिए ध्यान से, जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से पिछले कोष डी कक्षक में भरे जाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, यानी जिन तत्वों के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें अगर हम, तो उनमें पाएंगे कि जो हमारा जो बाहरी कोष से जो पिछला कोष होता है उसमें डी कक्षक में अगर इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं तो उसी को हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, या जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन n-d कक्षक में भरे जाते हैं, ऐसे भी हम इनकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन n-d कक्षक में भरे जाते हैं डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। यहाँ आप कन्फिग्रेशन देख सकते हैं इनका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दिख रहा होगा। Mn का क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 है। ये देखिए ध्यान से इसको, तो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन आया है वो किस में आया है? डी में आया है। तो ये कौन सा है? डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ऐसे ही क्रोमियम में देखिए, क्रोमियम में लास्ट में भी डी में आया है। तो इस टाइप से ये सारे तत्व हमारे डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखते रहिए इसको। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि डी ब्लॉक तत्व क्या है। ठीक है, अब हम इनके समझते हैं कि भाई डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। याद रखना, डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। ये सब नोट्स आपको याद रखने हैं। डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन ये है और डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अब आपको याद रखना है, डी ब्लॉक के अंतर्गत 4 श्रेणियां पाई जाती हैं। पहली श्रेणी आती है 3D श्रेणी। 3D को ध्यान से देखिए, समझते हैं इसको 3D क्या है। ठीक है, तो 3D श्रेणी देखिए ध्यान से, जिन तत्वों में, खूब ध्यान से देखना है इसको, 3D श्रेणी इंपॉर्टेंट है। इस श्रेणी में स्कैंडियम से लेकर जिंक, यानी स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक 30 तक के तत्व पाए जाते हैं। साइंस टीचर वेरी क्रूरल, मांगे फेयर कॉपी निकली कॉपर जिंक। इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, Sc से लेके जिंक तक के तत्व हैं जो, इन्हीं को हम 3D सीरीज, क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लास्ट में 3D कक्षक में आते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, द्वितीय श्रेणी में, इस श्रेणी में बाई यानी यूथेनियम 39 से कैडमियम 48 तक के तत्व आते हैं। ठीक है, आपको ये तत्व याद रखने हैं। ठीक है, द्वितीय श्रेणी में। 4D श्रेणी में, इस श्रेणी में क्या होता है कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो 4D कक्षक में भरे जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनको 4D सीरीज कहते हैं। ओके, अब तृतीय श्रेणी में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन वो 5D ऑर्बिटल में भरे जाते हैं, इसलिए इनको 5D श्रेणी कहते हैं। इनमें क्या होगा कि La 57 से
HF 72 से लेकर ये मर्क्यूरी 80 यानी Hg तक होते हैं। ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, अच्छे से इसको याद रख लेना है। एग्जामिनेशन में अगर आप सारे तत्वों को लिख के आएंगे तो काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन अगर आप इस टाइप से लिख देते हो कि बाई चांस मान लेते हैं कि आपको तत्व याद नहीं रहते हैं, तो आप इस टाइप से भी दिखा सकते हो इसमें कि ये चतुर्थ श्रेणी है 60, इसमें AC से CN तक के यानी 89 से 112 तक के तत्व आते हैं, ऐसे भी आप लिख के आ सकते हो। ठीक है, और ध्यान से इनको याद भी कर लेना है, अगर आप याद कर सकते हो, टाइम है तो आप याद भी कर लो। अब समझते हैं डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य लक्षण। ठीक है, देखिए ध्यान से, इनके सामान्य गुण क्या क्या होंगे। यह तत्व धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं अधिकतर धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादातर धातुएं ही आती हैं। ठीक है, ये तत्व परवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनके जो बाहरी कोश से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी जगह बदलते रहते हैं, यानी ये आंशिक रूप से भरे होते हैं। डी ब्लॉक के जो कक्षक होते हैं वो आंशिक रूप से भरे होते हैं, इसलिए ये परवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ये तत्व रंगीन आयन और रंगीन यौगिक बनाते हैं। ठीक है, ये तत्व मिश्र धातुएं बनाने का गुण रखते हैं। ठीक है, ये तत्व उत्प्रेरक के गुण रखते हैं। ये तत्व संकर आयन और संकर यौगिक बनाते हैं। अब संक्रमण तत्व क्या होते हैं, इसको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, किसमें? शॉर्ट में। तो ध्यान से लिख सकते हो आप इसकी डेफिनेशन। जिन तत्वों का डी उपकोष आंशिक रूप से भरा होता है संक्रमण तत्व कहलाते हैं। जिन तत्वों का डी उपकोष आंशिक रूप से भरा होता है उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, अब प्रश्न क्या बन सकता है आपके पेपर में? प्रश्न बन सकता है कि बताइए डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन और रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं? इन तत्वों का, अब आंसर आप लिखोगे, इन तत्वों का डी उपकोष आंशिक रूप से भरा होता है, इसलिए ये रंगीन आयन और रंगीन यौगिक बनाते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये वेरी शॉर्ट में आएंगे। ठीक है, तो आपको शॉर्ट वेरी शॉर्ट सब एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे। ठीक है, अब और क्वेश्चन देखते हैं। डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन है डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित क्यों करते हैं? तो आप इनका लिख सकते हो कि थोड़ा डी ब्लॉक के तत्व अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय गुण शो करते हैं। ठीक है, अब देख सकते हो कि कन्फिगरेशन दिखाया गया है आपको। ठीक है, और आपने देखा कि लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन मिले और डी में कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल, और 2 हैं तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसलिए ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरक के गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं? क्वेश्चन क्या है? डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरक के गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं? तो ध्यान से समझिए, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो इसलिए उत्प्रेरक के गुण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनकी परवर्ती संयुक्ता और धातु के पृष्ठ पर मुक्त संयुक्ताओं की उपस्थिति होती है। क्या लिखोगे कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो परवर्ती संयुक्ता क्यों प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि इनके जो ऑर्बिटल होता है वो आंशिक रूप से भरे होते हैं और परवर्ती संयोजकता के कारण ही ये उत्प्रेरक के गुण को शो करते हैं। ठीक है, ये अपनी उपस्थिति से अभिक्रिया के वेग को बदल देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आप समझ गए। अब संक्रमण तत्व मिश्र धातु बनाते हैं। क्यों? संक्रमण तत्व की धात्विक त्रिज्याएं लगभग समान होती हैं, जिस कारण ये एक दूसरे से आसानी से क्रिया कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको लिख देना है। अब आता है आपका एफ ब्लॉक के तत्व। जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन n-2 F कक्षक में भरे जाते हैं एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये नोट्स थोड़े पुराने हैं बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 99% क्वेश्चन इन्हीं में से आपके आने वाले हैं पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन नोट्स पुराने सही चाहे नहीं सही सब होता एफ ब्लॉक ही है। ठीक है, देखिए ध्यान से, एफ ब्लॉक के तत्वों की जो सामान्यता n-2 F, n-1 F, ns के कक्षक प्रायः अपूर्ण रहते हैं। ठीक है, एफ ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत कुल 28 तत्व आते हैं। याद रखना, एफ ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं? टोटल 28, जो कि 2 श्रेणियों में डिवाइड होते हैं। 2 का मतलब 14 तत्वों की 2 श्रेणियां होती हैं। पहली श्रेणी होती है लेंथेनाइट, दूसरी होती है एक्टिनाइट। ठीक है, तो यहाँ लिखा है हमने एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया, लेंथेनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी। लेंथेनाइट में इस श्रेणी में इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में भरा जाता है। ठीक है, लेंथेनाइट में किस कक्षक में भरा जाता है? 4f कक्षक में भरा जाता है। ठीक है, याद रखना है आपको, 4f कक्षक में भरा जाता है, इसलिए इनको लेंथेनाइट श्रेणी के तत्व कहते हैं। ठीक है, इस श्रेणी के अंतर्गत सीजियम 58 से Lu 71 तक के तत्व आते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लेंथेनाइट श्रेणी के तत्व कहाँ से कहाँ तक होते हैं? अगर आप पूरे ये याद ना रख पाओ तो यहाँ से याद रखना, 58 से
कितने हैं? ये 71। यहाँ तक के जो टोटल तत्व होते हैं वो 14 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, 14 तत्व आते हैं। अब समझते हैं लेंथेनाइट तत्वों की विशेषताएं। तो हमेशा याद रखिए लेंथेनाइट तत्वों से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 99% आता है। लेंथेनाइट संकुचन क्या है, ठीक है, ये पूछा जाता है। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन क्या है, या फिर कह सकते हैं लेंथेनाइट तत्वों की प्रॉपर्टीज बताइए। तो इनको अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए। इसका देखिए इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में भरा जाता है, ठीक है, और ये आपको यहाँ कॉन्फ़िगरेशन दिखाया गया है। अब लेंथेनाइट श्रेणी के तत्व सामान्यतः +3 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है जो लेंथेनाइट तत्व होते हैं वो कितनी ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, तो वो करते हैं आपकी 3। हमेशा याद रखिए, ठीक है, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद लेंथेनाइट श्रेणी के तत्व संकुचन प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। संकुचन प्रभाव मतलब लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। जो लेंथेनाइट तत्वों की जो त्रिज्याएं होती हैं लगातार कम होती रहती हैं, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ लेंथेनाइट तत्वों की जो त्रिज्याएं होती हैं वो लगभग कम होती जाती है। इसी प्रभाव को हम लेंथेनाइट कंट्रैक्शन कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। उसके बाद लेंथेनाइट सिल्वर के समान सफ़ेद और क्रियाशील होता है, ठीक है। जो लेंथेनाइट तत्व होते हैं वो सिल्वर की तरह सफ़ेद और क्रियाशील धातुओं के रूप में पाए जाते हैं। लेंथेनाइट के बाद फिर उसके बाद देखिए इसका मुख्य स्रोत मोनोजाइट सैंड यानी रेत होता है। ये तत्व कहाँ पाए जाते हैं? मोनोजाइट सैंड में। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको लिखनी होंगी अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि लेंथेनाइट की प्रॉपर्टीज बताइए तो, ठीक है। लेंथेनाइट अपने सभी यौगिकों में 6 से 9 तक उपसह संयोजन संख्या प्रदर्शित करते हैं। लेंथेनाइट तत्व क्या करते हैं? प्रदर्शित 6 से 9 तक उपसह संयोजन संख्या यानी समन्वय संख्या प्रदर्शित करते हैं। लेंथेनाइट तत्व वैध संयोजक यौगिक भी बनाते हैं, याद रखना। अब इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं लेंथेनाइट से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए ध्यान से, लेंथेनाइट संकुचन किसे कहते हैं, लेंथेनाइट संकुचन का क्या प्रभाव है। देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन 99% एग्जाम में आएगा। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या है? तो लेंथेनाइट श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ इनकी परमाणु त्रिज्या या और आयनिक त्रिज्याएं नियमित रूप से घटती हैं। यानी कि जो इनकी परमाणविक और आणविक त्रिज्याएं हैं परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ घटती हैं, और परमाणु और आयनिक त्रिज्या में इसी कमी को हम लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, लेंथेनाइट संकुचन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद लेंथेनाइट संकुचन का प्रभाव क्या हो सकता है? लेंथेनाइट तत्वों के जो लेंथेनाइट श्रेणी के तत्वों की जो परमाणविक और आयनिक त्रिज्या समान हो जाती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं लेंथेनाइट संकुचन के कारण इनकी जो परमाणविक और आयनिक त्रिज्या वो लगभग एक जैसी दिखाई देती हैं। उसके बाद लेंथेनाइट श्रेणी में तत्वों को संकुचन प्रभाव के कारण जुड़वा तत्व कहते हैं। लेंथेनाइट तत्वों में जो संकुचन होता है इसके कारण कुछ तत्व हम कह सकते हैं एक जैसी प्रॉपर्टी शो करने लगते हैं, जिस कारण उन्हें जुड़वा तत्व भी कहते हैं। देखिए ध्यान से, इसको याद रखना है, ठीक है। देखिए ध्यान से, एक्टिनाइट श्रेणी के तत्व पढ़ने हैं अब आपको। इस श्रेणी के तत्व अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f ऑर्बिटल में आता है। हमेशा याद रखिए 5f कक्षक में जिस लेंथ जो एक्टिनाइट श्रेणी के तत्व होते हैं इनके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन आते हैं वो किस में आते हैं? 5f ऑर्बिटल में। अतः इस श्रेणी के अंतर्गत TH90 से लेकर 103 Lr तक के तत्व आते हैं, ठीक है। याद रखना जो आपका एक्टिनाइट श्रेणी के तत्व होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं? TH से लेकर Lr यानी 90 से लेके 103 तक, ठीक है। अब इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं एक्टिनाइट तत्वों की, वो ध्यान से समझिए। और ये एग्जामिनेशन में आ सकती हैं, चाहे लेंथेनाइट पूछे चाहे एक्टिनाइट पूछे, ठीक है। तो ध्यान से देखना इसको। एक्टिनाइट श्रेणी के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f कक्षक में भरा जाता है। इस श्रेणी में देखिए ध्यान से, इस श्रेणी के तत्व सामान्यतः +3 ऑक्सीकरण संख्या से अधिक ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। एक्टिनाइट श्रेणी के तत्वों का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 5f कक्षक में आता है, और जो इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है वो +3 से ऊपर होती है, ठीक है। उसके बाद इस श्रेणी के तत्वों की ये इस श्रेणी के तत्व एक्टिनाइट संकुचन प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं आपको बता चुके हैं, क्योंकि इनकी त्रिज्या लगभग घटती रहती हैं, ठीक है, घटती रहती हैं। तो ध्यान से देखना इसको। इस श्रेणी के तत्व का, इस श्रेणी के तत्व उसके बाद प्रबल धनात्मक धातुओं के समान क्रियाशील होते हैं, ठीक है। इस श्रेणी के तत्व रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। तो आपको याद रखना है जो एक्टिनाइट श्रेणी होती है उसमें प्रबल धातुओं के समान तत्व होते हैं, और एक्टिनाइट यानी रेडियो एक्टिव तत्व भी पाए जाते हैं। अब ध्यान से देखिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्टिनाइट संकुचन क्या है। तो एक्टिनाइट सेम लेंथेनाइट की तरह ही होता है, त्रिज्या घटती है, तो इसे ही कहते हैं आप
मुख्य अंतर आता है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों में। मुख्य अंतर क्या है इसको ध्यान से समझ लेना, एग्जामिनेशन में 100% ये आने वाला है, ठीक है। तो देखिए इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन लैंथेनाइड है, ये एक्टिनाइड है। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन फोरेफ कक्षक में भरा जाता है, ये लैंथेनाइड संकुचन प्रदर्शित करते हैं ये। और इधर देखिए इधर किस में भरा जाता है 5f में, ये एक्टिनाइड संकुचन प्रदर्शित करते हैं। इनकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, इनकी +3 से अधिक होती है, ठीक है। इनका जो परमाणु उपसहसंयोजक संख्या होती है वो 6 से 9 तक होती है और इनकी 6 से 18 तक होती है। ये अंतर आप लिख सकते हो।